हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी। ओके, वर्क एंड एनर्जी। तो यहाँ पर हम वर्क के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसके बेस्ड पे न्यूमेरिकल थे वो भी कर लिए हमने। तो आज हम करेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या है, ओके, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनर्जी क्या है। देखिए, आप अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। आप खेलते भी हैं, डोर ओपनिंग या वॉशिंग क्लॉथ्स, कुकिंग फूड, कटिंग वुड, ओके, बहुत सी एक्टिविटी करते हैं। पढ़ाई भी करते हैं, पूरा दिन अपने फैमिली में के साथ काम भी करवाते हैं, है ना। तो ये कहते हैं बहुत सी एक्टिविटी करते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे? एनर्जी। आपने मतलब आपके अंदर बहुत एनर्जी है, जब भी तो आपने इतना काम कर लिया। तो सिंपली बेटा कि यदि मैं कहूँ, यदि कोई पर्सन है, ठीक है, उसने बहुत सारा वर्क किया, तो आप क्या कहोगे? ही इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, ही इज़ एनर्जेटिक, है ना। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप बहुत सी एक्टिविटी करते हैं, है ना। तो जो जितने भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने वहाँ क्या किया? वर्क किया, ठीक है। तो आप कहते हो मैंने भाई वर्क किया, मैंने इतना एफर्ट किया, है ना। वर्क कर रहे हो, सिंपली आप समझ रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आप कहते हो मैंने इतना एफर्ट कर लिया। तो उसी एफर्ट मतलब आपने स्ट्रेंथ, आपकी इतनी स्ट्रेंथ, तो उसी स्ट्रेंथ को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी, ठीक है। दैट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड एनर्जी। एक जितनी भी एक्टिविटी करते हो वहाँ पे आपका वर्क होता है, आपने बहुत सा वर्क कर लिया, तो उस वर्क के लिए आप क्या हो? एनर्जेटिक हो, ठीक है। आपको समझ में आ गया? अब आप जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी? रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी। अलग अलग तरह के काम करोगे तो वहाँ पे एनर्जी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो लाइक फॉर डूइंग मस्कुलर वर्क, ठीक है, आप मस्कुलर वर्क करते हो तो आप मसल्स का यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल कोई सूटकेस उठाना हो तो वहाँ मसल्स का यूज़ होता है ना। इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल फॉर एग्जांपल आप जैसे कि हम किसका, लाइट का या ट्यूब लाइट का या वेल्डिंग का, ठीक है, वर्क करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नीडेड होती है ना। और मैकेनिकल वर्क में मशीन का यूज़ होता है, तो वहाँ पे कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज़ नीडेड, ओके। तो हम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करने के लिए डिफरेंट टाइप की एनर्जी रिक्वायर करते हैं, ओके। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एनर्जी का। अब आपको समझ में आ गया होगा एनर्जी क्या है। तो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर। एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आप किसी काम को करने में आपकी कितनी क्षमता है, कहते हैं ना, आप कितना एफर्ट कर सकते हो, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, उसको ही हम क्या कहते हैं बेटा? एनर्जी कहते हैं। तो आप में कितनी एबिलिटी है, ओके। तो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। आपको आप उस काम को करने के लिए आपकी कितनी क्षमता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम? एनर्जी, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए आपकी कितनी कैपेसिटी है, उसको ही क्या कहते हैं? एनर्जी, ओके। तो मेजर बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क ए बॉडी कैन डू, ठीक है। आप यहाँ पे जितना भी बॉडी पर टोटल वर्क करते हैं वहाँ से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी की, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा ही यूनिट जो आपकी वर्क की थी, वो ही यूनिट आपकी किसकी होगी? एनर्जी की। समझ में आ गया कि मैं कह रही हूँ एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आप किसी भी कार्य को करने के लिए आपकी कितनी क्षमता है, उसे क्या कहते हैं हम? एनर्जी। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, ओके। एंड बिगर यूनिट क्या होती है एनर्जी की? किलो जूल, फिर मेगा जूल, गीगा जूल, किलो जूल 10⁻³ मेगा कितना होता है? 10⁻⁶। गीगा कितना होता है? 10⁻⁹ जूल, ओके। ये हमारी है एनर्जी की डेफिनेशन, ठीक है बेटा। अब देखिए 1 जूल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 1 जूल ऑफ वर्क। कि आपको
यदि कोई वर्क करना है, यदि आप 1 जूल वर्क परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पे एनर्जी भी कितनी होगी आपकी 1 जूल। वहाँ जहाँ आप 1 जूल वर्क परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एनर्जी कितनी रिक्वायर होगी 1 जूल। तो अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है, जितना आप वर्क कर रहे हो उतना ही आपको क्या होगी एनर्जी की जरूरत होगी। तो आप 1 जूल वर्क करोगे तो आपको 1 जूल ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ओके, ये थी हमारी एनर्जी। अब आप बात करेंगे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बात करेंगे? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी। क्या करेंगे? मैकेनिकल। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, ये जो एनर्जी है, इट एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और मोशन। मीन्स जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिलाकर क्या बनती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, तो हम जो है ना काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ही आगे डिस्कस करेंगे। आपके इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल ही आगे चलेगा। ठीक है, और भी हम पढ़ रहे हैं अभी। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को मिलाकर क्या बनती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और ये जो एनर्जी है क्या पोजेस करती है किसी बॉडी में? ड्यू टू पोजीशन एंड मोशन। ठीक है, तो ये थी हमारी मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए, अब आती है हीट एनर्जी। ठीक है, अब बात आएगी हीट एनर्जी। क्या होती है हमारी हीट एनर्जी? क्या है हीट एनर्जी? यदि कोई गर्म चीज की वजह से जो एनर्जी आती है ना, उसको क्या कहते हैं हम? हीट एनर्जी। ठीक है, कोई गर्म चीज की वजह से, उसको कहते हैं हीट एनर्जी है। केमिकल एनर्जी क्या होती है बेटा? केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जो भी चीज होती है ड्यू टू केमिकल्स की वजह से होती है तो उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। जैसे केमिकल से क्या होता है? बैटरी और सेल है हमारे, बैटरी और सेल वो केमिकल से बने होते हैं, है ना। तो केमिकल के अंदर जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। ओके, अब बात आती है लाइट एनर्जी, जो सन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, लाइट एनर्जी सन हमें प्रोवाइड करता है, या कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की लाइट है, अगर वो प्रोवाइड कर रही है तो वो हमारी क्या है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होती है बेटा? देखिए, हीट एनर्जी कोई गर्म चीज की वजह से, केमिकल यदि कहते हैं हम बैटरी और सेल है वो केमिकल के बने होते हैं, उसको तो केमिकल के अंदर एनर्जी प्रेजेंट होती है तो हमारी केमिकल एनर्जी है। लाइट एनर्जी क्या है? यदि हम जैसे सन से जो प्रोवाइड होती है ना, या कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की लाइट है, अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हम कहते हैं लाइट एनर्जी। अब साउंड एनर्जी है, जैसे मैं आपको अब लेक्चर दे रही हूँ, लेक्चर ठीक है बोल रही हूँ, तो वो मेरी क्या हो गई, है ना, मैं बोल रही हूँ तो वो एक साउंड एनर्जी हो गई, है ना। तो ये होती है हमारी साउंड एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? एटम के अंदर क्या होते हैं बेटा? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, आप पढ़ेंगे आगे कि भाई क्या होते हैं न्यूक्लियर के बारे में, वो आगे। तो सिंपली मैं बता देती हूँ, एक एटम का चैप्टर भी आता है, 12th में आता है आगे। तो एटम के अंदर हमारे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जब ये आपस में बम्बारमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद, मतलब आपस में बम्बारमेंट हो रही है इनकी, तो उसके बाद जो एनर्जी निकल रही है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी। समझ में आ गया आपको? ये हमारी थी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या होता है? काइनेटिक होती है और पोटेंशियल होती है। मैकेनिकल एनर्जी वैसे होती क्या है? इट पोजेस, ठीक है, इट एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड मोशन। मतलब दोनों का जो कंबाइन है, दोनों का, काइनेटिक का और पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है। हीट एनर्जी हो गई,
ठीक है, कोई भी गर्म चीज़ है उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसे हमें हीट एनर्जी कहते हैं। केमिकल एनर्जी हो गई, फिर हमने लाइट एनर्जी की, फिर हमने साउंड एनर्जी की, और ये थी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। तो हमने आज जो पढ़ा वो क्या था, इंट्रोडक्शन था एनर्जी का, उसकी डेफिनेशन थी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, या मैंने बताया एनर्जी इज द एबिलिटी, या दूसरी क्या लिख सकते हो आप, एनर्जी इज द ABILIT एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, फिर हम मेजर करते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क ऑफ बॉडी कैन डू। यूनिट क्या होती है, स्केलर होती है, SI यूनिट जूल होती है जो वर्क की है। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस कर लिया एनर्जी के बारे में।